वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटनाचक्र अर्थमेटिक का जो बुक निकाले गए उसी बुक में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रश्न संख्या 36 से लेकर 15 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि करने के कारण 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है। सेब का वास्तविक कीमत कितना है? देखिए, इसमें एक कंसेप्ट समझना है और एक फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन कितना दिया गया 33.33%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए एक कंसेप्ट, देखिए क्या कर रहा है, सेब का वास्तविक कीमत क्या होगा। देखिए कोई सामान अगर हम खरीदते हैं जिसका प्राइस कुछ हो और मान लेते हैं रेट कुछ है, रेट को जब उसी प्राइस के साथ जितना क्वांटिटी में सामान खरीदते उनसे क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, उसका टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब अगर 5 रुपया कोई आइटम का दाम है, अगर हम 10 सामान खरीदेंगे 10 क्वांटिटी, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 10×5 = 50। यानी टोटल कॉस्ट हमको कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि रेट के साथ क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट समझिए, अगर टोटल कॉस्ट से कांस्टेंट हो, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यह सामान का दाम चेंज नहीं हो रहा है, सामान का दाम चेंज नहीं होगा यानी टोटल पैसा चेंज नहीं होगा। तो अगर रेट कोई वस्तु का सामान अगर का दाम बढ़ता है तो हमने क्या किया, क्वांटिटी को हमको कम खरीदना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर कोई सामान का दाम 5 रुपया पहले था, ठीक, हमने कितना करते थे 10 सामान खरीदते थे तो हमको कितना पैसा देना पड़ता था 10×5 = 50, 50 रुपया देना पड़ता था। आज भी हमको 50 रुपया ही खर्च करना है, लेकिन उसका प्राइस क्या हुआ, पहले 5 रुपया था तो अब प्राइस बढ़ के 10 रुपया हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी पहले 10 खरीदते थे तो अब कितना खरीदना पड़ेगा, 5 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। यानी रेट जो है वह क्वांटिटी का क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। कहने का मतलब रेट और क्वांटिटी में कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी रेट अगर बढ़ता है, रेट अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा, क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी रेट और क्वांटिटी में कौन, ऐसे कर लिख सकते हैं, रेट और क्वांटिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, यानी अगर रेट बढ़ता है तो क्वांटिटी हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कब, जब उसका टोटल कॉस्ट सेम हो। अब क्वेश्चन में आते हैं और आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.3% की वृद्धि कर देता है। देखिए सेब का पहले प्राइस कितना था, यानी रेट कितना था, पहले रेट कितना था 3 रुपया था। अब क्या किया 33.33% का वृद्धि कर दिया 3 रुपया में। अब पहले 3 रुपया रेट था तो अब रेट कितना हो गया 4 रुपया। पहले रेट के साथ क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी को, तो हमको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, यानी टोटल कॉस्ट मिलता है। टोटल कॉस्ट कह रहा है कि एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि करने के कारण 16 रुपया में 4 सेब कम खरीदता है। यानी पहले भी 16 रुपया खर्च कर रहा था, आज भी वह 16 रुपया खर्च करेगा। क्वांटिटी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। पहले क्वांटिटी कितना ले रहा था, 4 क्वांटिटी ले रहा था, अब क्वांटिटी कितना लेगा, 3 क्वांटिटी लेगा, 3, क्योंकि कांस्टेंट है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। यानी क्वांटिटी को हमने क्या किया, देखिए पहले 4 था अब 3 था, यानी क्वांटिटी में 1 का कमी हो गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट का कमी नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 4 से कम लेते हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4। यानी क्वांटिटी पहले कितना था 4, यानी 4×4 = 16, यानी पहले क्वांटिटी 16 था, अब क्वांटिटी कितना हो गया 12 हो गया, 12। पूछ क्या रहा है कि उनके रेट क्या है, पूछ क्या रहा है, तो सेब का वास्तविक कीमत कितना है। वास्तविक कीमत यानी पहले सेब का कीमत कितना था, तो देखिए रेट पहले कितना था, मान लीजिए रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पहले रेट कुछ आर होगा, क्वांटिटी हमने कितना लेते थे 16 क्वांटिटी लेते थे, टोटल कॉस्ट हमको कितना देना पड़ रहा है 16 रुपया, यानी रेट बराबर कितना हो जाएगा 16/16।
16/16 यानी 1 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है तो पैसे में कितना होगा, 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 100 पैसा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। इस बात को आप एक बार और समझिए और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार और हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए एक बार और इसको समझने के लिए इसको डिलीट करते हैं और एक बार आसानी से इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमने क्या कंसेप्ट सीखा उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है, रेट के साथ अगर हम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, टोटल कॉस्ट। ये कंसेप्ट है। और रेट जब टोटल कॉस्ट सेम हो तो रेट और क्वांटिटी के बीच में कैसा प्रोपोर्शन होता है, रेट और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये बात भी हमको पता है, ठीक है। अब देखिए एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि कर देता है। यानी पहले उसका रेट यानी प्राइस पहले कितना था, 3 रुपया था। अब कितना, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3। 1/3 पहले रेट उसका 3 रुपया था, अब 1 का वृद्धि हो गया तो रेट कितना हो गया, 4 गुने क्वांटिटी कब करेंगे, जब उनका अमाउंट सेम हो यानी टोटल कॉस्ट सेम कर रहा है। तो जब रेट 3 था तो क्वांटिटी हमने कितना ले रहे थे, 4 क्वांटिटी ले रहे थे। अब देखिए अब 4 रेट है तो अब क्वांटिटी कितना लेंगे, 3। यानी क्वांटिटी में हमने कितना का कमी कर दिया, तो आप देखिएगा तो क्वांटिटी में 1 यूनिट का कमी कर दिया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं 4 सेब का कमी कर दिया। 1 मतलब 4 दिया गया, यानी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 12। पूछ रहा है कि सेब का वास्तविक कीमत कितना था, पहले वाला कीमत कितना था, पहले 16 सेब खरीदता था। 16 सेब खरीदता था कितना रुपया में, 16 सेब खरीदता था 16 रुपया में। 16 रुपया में यानी 1 सेब कितना में खरीदता था, पहले 1 सेब खरीदता था कितना, 16/16 रुपया में। 16/16 यानी कट के कितना आ गया, 1 रुपया। 1 रुपया कहने का मतलब कितना हो गया, 100 पैसा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए जो है क्या है, ए बी से 6 गुना ज्यादा है। बी से बी अगर 1 यूनिट है तो इससे 6 गुना ज्यादा यानी +6 ज्यादा, यानी ए कितना है, 7 है। देखिए इस बात में समझिए, अगर लिखा जाता ए जो है बी से 6 गुना है, बी का 6 गुना है, बी का 6 गुना है, तब क्या होता है, 6 गुना है, तब ऐसी स्थिति में ए और बी का रेशियो क्या बनता है, बी 1 यूनिट है और ए कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। लेकिन अब क्या कह रहा है, ए जो है बी से 6 गुना ज़्यादा है। यही ज़्यादा वर्ड होने के कारण यहाँ +6 कर दिए, यानी ए का वैल्यू 7 हो गया और बी का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, बी ए से कितना % कम है। पहले देखिए ए 7 है, बी 1 है, तो ए से कितना कम है, तो आप देखिएगा 6 यूनिट कम है। 6 यूनिट किससे कम है, 7 से। यानी 6/7 गुने 100 यानी 600 बटा कितना हो जाएगा, 7। 600 का जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना मतलब है, 8 मरते लगाएंगे, 8 7 56 56। बचेगा कितना, 4 0। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 लगाएंगे 35। बचेगा कितना, 5.0 यानी 85 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए जो है बी से 20% कम है, यानी बी अगर 100 यूनिट है तो ए कितना होगा, 20 कम, यानी 20 कम होने के कारण ए कितना होगा, 80 यूनिट। ए का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 80 यूनिट। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी ए से कितना % अधिक है, तो बी जो है ए से कितना अधिक है, तो आप देखिएगा तो 20 अधिक है। 20 किससे अधिक है, तो 80 से अधिक है। तो 20/80 गुने 100, इसको जब सॉल्व किया जाए 20 चौक 80, 4 मरते 4 से 100 कट जाएगा, 25 चौक 100 यानी 25% अधिक है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20/25 1/5। कहने का मतलब ए जो है बी से कितना अधिक कम है, तो बी अगर 5 है तो ए कितना होगा, 4 होगा। अब बी कितना ज़्यादा है, तो आप देखिएगा 1 ज़्यादा है। 1 किससे ज़्यादा है, 4 से गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 25%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए सी। क्लियर है। नेक्स्ट
अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यदि ए का 20% बी का 30% हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए का मतलब गुना होता है 20%, 20/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बी का मतलब गुना 30% यानी 30/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी ए बटा बी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2। 3/2 क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो बी जो है ए से कितना कम है, एक कम है, किससे 20। बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, बी कितना कम है, एक कम है, किससे ए से, ए कितना 3 है, गुने 100, यानी 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाता है 33.33%। 33.33%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है तो सी ए से कितना परसेंट कम है। देखिए क्या कर रहा है, ए जो है 20 से 20% अधिक है। देखिए 20% का हमको पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20/2500, 1/5 कर रहा है। ए जो है 20 से 20% अधिक है, यानी बी 5 यूनिट है, तो ए कितना होगा, एक अधिक है, यानी ए कितना होगा 6 यूनिट। आगे कर रहा है सी बी से 20% कम है, सी का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, तो बी से 20% कम है, तो बी कितना है 5 यूनिट, तो सी कितना कम है, एक कम है, तो कितना हो जाएगा, सी जो है सी बी से 20% कम है, तो बी 5 यूनिट है। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो बी 5 यूनिट है ही, उससे एक कम है, तो ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अब कह रहा है सी ए से कितना परसेंट कम है, सी जो है ए से या 6 से या कितना कम है, आप देखिएगा 2 यूनिट कम है। 2 यूनिट किससे कम है, तो 6 से, यानी गुने 100, यानी 2/6 मतलब 3 मरते, यानी 100/3 कहने का मतलब 33.33%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। अभी हमने पढ़े जब कांस्टेंट होने के, देखिए प्राइस रेट, रेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका, क्वांटिटी का, 1/क्वांटिटी। ठीक, कब, जब जब प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो, प्राइस कांस्टेंट हो, प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को दूध की खपत कितना परसेंट कम कर देना ताकि खर्च समान रहे, तो खर्च कांस्टेंट है, यानी पहले प्राइस कितना था, तो प्राइस का पहले बात किया जाए, प्राइस पहले था 60 रुपये पर लीटर, अब कितना हो गया 70 रुपये पर लीटर, यानी क्वांटिटी का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, पहले 70 क्वांटिटी लेते थे तो अब कितना लेना होगा 60 क्वांटिटी का। क्या रहा है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितना परसेंट की कम करना पड़ेगा, यानी 70 से 60 जा रहे, कितना का कमी कर रहे हैं 10 यूनिट का, यानी 10 यूनिट का कमी किस पे कर रहे हैं 70 पे, गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100/70 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, देखिए 100 को जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 7 एकम 7, 7 3 10, 3 7 चौक 28, यानी 14.28% के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। आपको इसमें फ्रैक्शन याद होना चाहिए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। ठीक, और देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 20/25 होता है 1/5। ठीक, इसी का कितना गुना है, 2 गुना कर दिया गया, यानी इसी का 2 गुना करने के बाद प्राप्त होता है 40%, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। क्लियर है, 2/5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में जो कर रहा है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए रानी का भार मीना के भार का 25% है, एक तरफ रानी है, एक तरफ क्या है मीना है, एक रानी है दूसरी मीना। ठीक, रानी का भार
मीना के भार का 25%। मीना अगर 4 यूनिट है तो रानी कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक, आगे क्या करा है, तारा के भार का 40%। किसका, रानी का जो भार है वह तारा के भार का 40%। तारा का भार कितना है, अगर 5 यूनिट है तो रानी का भार कितना होगा, 2 यूनिट। 40% करने का मतलब 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे रानी 1 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो सेम हो जाएगा। अब देखिए जब रेशियो सेम करेंगे तो ये आ जाएगा 5:2:8, यानी रेशियो आप सिंपल वे में रेशियो देख सकते हैं किसका किसका, तारा, रानी और मीना का रेशियो आप लोग देख सकते हैं। देखिए तारा का रेशियो कितना आ गया, तारा, तारा आ गया, रानी आ गई, तारा, रानी और मीरा। ठीक है, मीना। तारा का भार चला पता हो गया 5 यूनिट, इसका 2 यूनिट और इसका कितना, 3 यूनिट। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का किसके साथ, तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, यानी 3 किसका, 5 का कितना परसेंट। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 20 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। क्या पूछ रहा है, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के, मीना कितना आ गया, यहाँ 8 यूनिट आ गया। 1 मिनट, मीना का भार कितना है, यहाँ देखिए 8 यूनिट है। यहाँ पे हम लोग मीना की जगह पे कितना रखेंगे, 8 यूनिट रखेंगे। यानी ये 5 है, ये 8 है, तो कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। 1 मिनट, 5 से ये कितना है, 8 यूनिट है, यानी 5 8/5 × 100, यानी 100 से काट दिया जाता है, 8 दूना 16, यानी 160% अधिक है। 160% के बराबर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पे 2508 शेष बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। शुरू में कोई नंबर n था, उसका अगर हम 12% काट दे तो बचेगा कितना, 88%। यानी 12% अगर हटा दे तो बचेगा कितना, 88%। गुने, अब देखिए 25% को और हटा दे तो 25% हटा देंगे तो बचेगा कितना, 75%, 75%। यह किसके बराबर है, ये 2508 के बराबर है। कितना, 2508 के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब 25 या 75, 25 चौको 100, 4 मरते, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 22 मरते। 2 से काटिएगा तो इस ये कट जाएगा कितना, 2 से काटिएगा तो ये 8 3 24, 8 24 1 25, 1 बच रहा है, 3 3 9, 8 और बच रहा है कितना, 6 मरते 6 3 18, यानी 836। 22 से इसको काटिएगा 836 को तो ये कट जाएगा कितना मरते, 38 मरते, 38 मरते, यानी वह जो नंबर है वह नंबर कितना है, 3800। ये वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। यदि क्यू का मान 150 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पी जो है क्यू से 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। यानी अगर क्यू 5 है तब पी कितना होगा, 1 अधिक है, यानी पी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तथा आर से 40% कम है, पी जो है आर से 40% कम है। अगर आर का देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने सीखा है किससे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2 गुना है, यानी 2/5। ठीक है। अब कह रहा है यानी आर अगर 5 यूनिट है तो क्या कर रहा है, पी क्या है, 40% कम है, यानी 2 कम है, यानी पी का वैल्यू कितना है, 3। देखिए ऊपर p का वैल्यू 6 है, नीचे 3 है, तो नीचे वाले में हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेशियो सेम हो जाएगा। अब रेशियो कितना हो जाएगा, ये देखिए p की जगह पे हम लोग लिखेंगे 6, q के जगह पे लिखेंगे 5 और r की जगह पे कितना लिखेंगे, 5 दूना 10। क्लियर है। अब कह रहा है r का मान क्या होगा, यदि q का मान 150 यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 150। कहने का मतलब 5 से 15 यानी 30 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है कि आर का मान कितना होगा, आर में कितना 10 है, 10 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 30 यानी 300। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पे 120 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी भी प्राइस क्या है, शुरू में भी 120 रुपया लेके जा रहा था, आज भी क्या कर रहा है 120 रुपया लेके जा रहा है। तो कीमत क्या हुआ, पहले प्राइस में 20% का वृद्धि हो गया, हमको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/25 1/5, यानी प्राइस पहले की कितना था, प्राइस पहले 5 यूनिट था, अब 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, यानी अब प्राइस कितना हो गया 6। पहले क्वांटिटी हम कितना खरीदते थे तो 6 यूनिट, अब क्वांटिटी कितना कर देंगे 5 यूनिट, यानी क्वांटिटी में हमने कितना कम कर दिया 1 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट का कमी वह 4 kg के बराबर है, 1 यूनिट का कमी 4 kg के बराबर है। हमसे पूछ रहा है 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×4 = 24 24, अब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5×20 20 kg। पूछ रहा है चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, पहले 120 रुपया लेके जाते थे, ठीक, हमने कितना रुपया कितना सामान खरीदते थे 24 kg, यानी 24 से डिवाइड कर देंगे, यानी 24 से डिवाइड किया तब 12 दूना 24, 2 से कट जाएगा 2×5 = 10, यानी पहले प्राइस कितना था 5 रुपये/kg था, कितना 5 रुपये/kg। ठीक, अगर पूछता वर्तमान में पूछता तो 120 को हम क्या करते, 120 को 20 से डिवाइड कर देते, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगर पूछता प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मूल्य कितना है तो इसको 20 से डिवाइड करते, ये कट जाए 2×12, यानी 6 रुपये/kg वर्तमान मूल्य आ जाता, 6 रुपये/kg। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने हेतु मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए पहले प्राइस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। पहले मूल्य कितना था 10 रुपया था, अब उसको 1 रुपया का कमी कर दिया, 10 में 1 का कमी, अब मूल्य कितना हो गया 9 रुपया। अब क्या करा है 9 रुपया पुराने मूल्य पर लाने, 9 रुपया अब है, अब इससे हमको यहाँ पहुँचना है 10 पे, तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा 1 का वृद्धि, 1 का वृद्धि किस पे 9 पे करना पड़ेगा, यानी गुने 100, यानी 100/9 को हम लोग लिख सकते 11.1/9%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल की पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कितना परसेंट की कम करना पड़ेगा। पहले प्राइस 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20/25 1/5, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या गुना है तो 3 गुना है, यानी 3/5 हो जाएगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 कर रहा है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, पहले चावल का कीमत 5 रुपया था, अब 3 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया 8 यूनिट। पूछ रहा है चावल का पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना कम करना पड़ेगा, या पहले 8 था अब क्या करना पड़ेगा 5 पे जाना है, कितना कम करना पड़ेगा 5 3 8, 3 यूनिट का कमी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 3 यूनिट का कमी किस पे 8 पे, गुने 100, यानी 4 से काट देते 4 दूना 8, 25×100, 25×75 75/2, 75/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 37.1/2%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। हमको पता है कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू का बात कीजिएगा तो ये होता है 1/2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का वेतन, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। बी का वेतन अगर 2 है तो ए का वेतन कितना होगा 50, एक अधिक है, यानी ए का वेतन 3 यूनिट। पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है तो 1 कम है, किससे कंपेरिजन करना है ए से, तो /3 गुने 100, यानी 1/3 को परसेंटेज में लिखेंगे तो 33.1/3%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए एक तरफ एक्स है दूसरे तरफ वाई है, एक्स जो है ना वाई से 5 गुना लंबा है, वाई अगर 1 है एक्स कितना होगा 5 गुना लंबा, कहने का मतलब एक्स कितना होगा 5 हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 5 यूनिट। पूछ क्या रहा है
वाई एक्स से कितना कम है, तो यह कितना कम है, तो अब देखिएगा तो यह 4 यूनिट कम है। किससे? एक्स से। एक्स कितना है? 5 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 80%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिख रहा है यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया, तो प्रति शेयर के मूल्य में कितना प्रतिशत की गिरावट आई? पहले कोई 25 रुपया में एक स्टॉक खरीदते थे, अब वही स्टॉक 21 रुपया में खरीद रहे हैं, यानी कितना का गिरावट आ रहा है? आप देखिए तो 4 रुपया का गिरावट आ रहा है। किस पे आ रहा है? 25 पे। कंपेरिजन पहले वाले से करेंगे, 25 से गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 25 चौको 100 यानी 4 चौको 16, यानी 16% का क्या आ रहा है? उस स्टॉक में गिरावट आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला लिख क्या रहा है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।